जाते हैं। सोहित, आप बता रहे थे मुंबई में तो 600 कंटेनमेंट जोन है और महाराष्ट्र में इतने मामले सामने आए, तो क्या रियायत, कितनी ढील मुंबई में आप होती हुई दिख रहे हैं जो ये आज गाइडलाइंस आई है अनलॉक 1 की इससे? जी देखिए, मुंबई की अगर बात करें तो जिस तरह से कंटेनमेंट जोन की बात हुई, करीबन 700 कंटेनमेंट जोन है, तो इसका कितना प्रभाव ज़मीनी स्तर पर होगा वो देखना अहम होगा। जिस तरह से कहा गया है कि मंदिरें खुलेंगी, तो अगर मुंबई की ही हम जिक्र कर लें तो सिद्धिविनायक टेम्पल ले लें या बाकी जगह पे ले लें या हाजी अली दरगाह ले लें, वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं और बहुत भीड़ होती है। तो क्या ये जो मंदिर हैं या फिर हाजी अली दरगाह जो है वो तो वर्ली में आता है जहाँ पर काफ़ी सारे मामले हैं, तो ये सारी जगह खुल पाएंगे या नहीं, इस पर नज़र बनी रहेगी। बहरहाल भले ही लॉकडाउन आप कह सकते हैं कि छूट का ऐलान कर दिया जा रहा हो, लेकिन इसका असर ज़मीनी स्तर पर नहीं है। हम LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर मौजूद हैं। आप देखिए कि अभी भी जो प्रवासी मजदूर हैं उनका पलायन लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर ये जो लोग हैं ये रुके हुए हैं, उड़ीसा जाना चाहते हैं, क्योंकि अम्फन तूफान था तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की ओर ट्रेनें नहीं जा रही थी। लोग काफ़ी समय से फंसे हुए हैं। हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की और जानने की कोशिश की कि आखिर वो अभी क्यों नहीं रुक रहे हैं। दो जो अहम वजह आई है, एक तो उनके पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, और दूसरी बात खाने पीने की भी यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। तो ऐसे में मजदूर बड़े पैमाने पर शहर छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर लॉकडाउन में छूट भी दी जाती है कुछ जगहों पर, क्योंकि 700 के करीब यहाँ पर कंटेनमेंट जोन है, तो अगर कुछ ही जगह हैं जहाँ पर छूट दी जाती है, क्या वहाँ पर भी काम करने के लिए लोग रहेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और अगर हम ये फुल फ्रेम वो दृश्य दिखाएं जो सोहित हमें दिखा रहे थे, अगर वही दृश्य हम पूरा दिखा सकें स्क्रीन पर जो सोहित हमें दिखा रहे थे। सोहित, ये बहुत अहम हो जाता है कि बिल्कुल मैं भी राजन सोहित, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, अब तक लग रहा था कि प्रवासियों की समस्या, इतनी ट्रेन चलने की बात की जा रही थी कि अब ये कम हो गया होगा, लेकिन जितनी तादाद में यहाँ पर मैं प्रवासियों को देख रही हूँ, मजदूरों को देख सकते हैं, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं कि वाकई में इनकी तो हालत जस की तस क्या बनी हुई है। जी बिल्कुल, ये लगातार मैं आपको कह दूं कि दोपहर से इसी तरह के हालात हैं। और अगर यहाँ पर जो लोग आते हैं, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हर रोज़ की तुलना में इसी तरह की भीड़ पूरे रात भर रहेगी। एक जो बस आप देख रहे हैं, इस तरह की बसेस लगातार यहाँ पर आती जा रही हैं और लोगों को बुलाया जा रहा है, और लोग आते हैं, कुछ घंटे इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जाते हैं। तो हम यहाँ पर कोशिश भी करेंगे कुछ लोगों से बातचीत करके बताने की क्या वाकई क्या कारण है, क्योंकि आप देखेंगे कि महिलाएं और बच्चे भी हैं जो यहाँ पर जा रहे हैं। आप सब लोग भी उड़ीसा जाना चाहते हैं क्या? नहीं, हम लोग को यूपी जाना है। तो अभी यूपी के लिए क्या गाड़ियां छूट रही हैं, क्या कहा जा रहा है? लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी सरकार कह रही है कि धीरे धीरे हम छूट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग रुक नहीं रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं। क्या किया जाए साहब, पैसा कौड़ी खत्म हो गया है, 2.5 महीना से हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर बैठकर। लॉन्ड्री चल रहा था, लॉन्ड्री प्रेस कर रहे थे, लॉन्ड्री काम 2 महीना से बंद है। फिर पैसा है नहीं, बारिश आ जाएगा तो इसी भुखमरी हो जाएगा हम लोग का। जी देखिए, आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, और जिस तरह से मैंने कहा एक बहुत छोटा बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से मैं आपको कह रहा था, जब आप लगातार भीड़ देख रहे हैं, कि जिस तरह से हम कह रहे थे कि दो मुख्य मुद्दे हैं, काम नहीं है, पैसा नहीं है और खाने पीने की समस्या है। और क्योंकि अभी मानसून आ रहा है और मुंबई मानसून में उसी तरह से लोगों को परेशानियां होती हैं, तो भले ही सरकार की ओर से छूट का ऐलान किया जा रहा हो, प्रवासी मजदूर अब भी जो है रुकना नहीं चाहते हैं, खासतौर पर मुंबई में। और वो यहाँ से बड़ी संख्या इसी तरह से चल रही है। जैसे कि हमने सुना कि यूपी की बस, उनको पता नहीं है ट्रेन चलेगी या नहीं, उनका कहना है कि 11 बजे के लिए उन्होंने सुना है, और फिर भी वो आ गए हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, पूरा सामान लेकर, इस उम्मीद के साथ कि अगर ट्रेन चलती भी है तो वो चले जाएंगे। जबकि हमें जानकारी दी गई है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल या उड़ीसा के लिए ट्रेन की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि अम्फन तूफान की वजह से वहाँ पर ट्रेन या गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। बिल्कुल सोहित, इन दृश्यों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता रहे थे किस तरह से मुंबई में 700 कंटेनमेंट जोन है और जो प्रवासी मजदूर हैं वहाँ अब भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, हर रोज हर शाम इकट्ठा हो जाते हैं अपने गांव को वापसी के लिए।